जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। आज बात सुल्तानपुर जिले की एक नन्ही मगर हौसलों से लवरेज ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी शाहीन बानो की। ये वो नाम है जो शायद ही सुल्तानपुर में किसी ने सुना हो, लेकिन यकीन रखिए इस स्टोरी को देखने के बाद आपके जहन में शाहीन की तरह ही अपने बच्चों को बनाना और शाहीन का नाम अपने जिले की प्रसिद्धि से जोड़ना तय मानिए। शाहीन के बारे में बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि ताइक्वांडो आखिर है क्या। तो सुनिए, ताइक्वांडो कला मूल रूप से कोरिया से निकली है और करीब 5000 साल पुरानी मानी जाती है। और ये भी कह सकते हैं कि कोरिया और ताइक्वांडो साथ ही साथ विकसित हुए हैं। ताइक्वांडो को इसकी तेज और घूमती हुई ऊंची किक की वजह से दुनिया की सबसे घातक मार्शल आर्ट में माना जाता है और ताइक्वांडो का अर्थ है किक और पंच। ताइक्वांडो कला एक कोरियाई मार्शल कला है। इसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे को अपनी लात का प्रयोग करके हराते हैं। इसमें सिर तक की किक, कूदकर घूमते हुए मारने वाली किक और तेज तर्रार किक का प्रयोग होता है। इस कला का आविष्कार 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। इस खेल को सफेद पोशाक पहनकर नंगे पैर खेला जाता है। सिर को बचाने के लिए इस खेल में हेलमेट का प्रयोग होता है जिसे होम्यून कहते हैं, और पेट को बचाने के लिए गद्देदार जैकेट का प्रयोग होता है जिसे होगू कहते हैं। यह खेल सन 2000 में ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है। ताइक्वांडो आत्मरक्षा के लिए एक बेहतरीन कला है। इस कला के द्वारा खासकर महिलाएं इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकती हैं और अपने साथ अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकती हैं। सुल्तानपुर में ताइक्वांडो के लिए पंत स्टेडियम में कैंप चलता है। इस कैंप में 5 साल पहले 7 सितंबर 2015 को अमेठी जिले के भुसियावा की रहने वाली शाहीन बानो ने ताइक्वांडो सीखने की नीयत से ज्वाइन किया था। जब शाहीन ने ताइक्वांडो खेलना शुरू किया उस वक्त उसकी उम्र मात्र 9 साल थी। शाहीन ने जिस वक्त इस खेल को चुना उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि ताइक्वांडो में सुल्तानपुर का नाम पूरे विश्व तक ले जाने में शाहीन एक अहम कड़ी साबित होगी। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि मुस्लिम समाज की एक लड़की अपने बुलंद हौसले और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए कम उम्र में इतनी ऊंचाई को छू लेती है। शुरू से ही वो फुल डेडिकेटेड थी इस गेम के लिए। शुरू में तो थोड़ा सा ये चाहती थी कि हम ना जाएं, लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसा इसके रगों रगों में खून में बस गया कि सुबह वो 2 बजे उठती है, 6 बजे तक प्रैक्टिस करती है। सुबह मॉर्निंग 2 o'clock से मतलब 6 o'clock तक, और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक लगभग दोनों टाइम मिला के 7 साढ़े 7 घंटे प्रैक्टिस करती है अभी तक। घर में 5 टाइम खुदा की इबादत में नमाज अदा करना और फिर घर की छत पर खेल का घंटों रियाज करना, ये सब अपने एनएसजी कमांडो पिता अकबर अहमद की प्रेरणा से संभव हुआ। घर में बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ रह रही शाहीन ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलकर सिल्वर मेडल हासिल किया। फिर फर्स्ट ओपन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। फिर शाहीन के मानो पंख लग गए और उसने बहुत सारे चैंपियनशिप खेले और लगभग चैंपियनशिप में उसने मेडल हासिल किया। इसके बाद नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में दोबारा गोल्ड मेडल हासिल करना मानो शाहीन के लिए एक ख्वाब को पूरा करना और मंजिल के नज़दीक पहुंचने के समान था। और फिर उसने एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, लेकिन शाहीन क्वार्टर फाइनल में हार गई। इसके बाद शाहीन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्ट हुई, लेकिन वो इसमें नहीं जा सकी। मैंने नेशनल खेला, नेशनल गोल्ड मारा मैंने, और फिर इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुई, इंटरनेशनल गोल्ड मारा, एशियन चैम्पियनशिप के लिए गई। हालांकि एशियन चैम्पियनशिप में मेरा मेडल नहीं रहा क्योंकि मैं क्वार्टर फाइनल में हार गई थी 1 पॉइंट से। तो अभी मुझे बस आगे तैयारी करनी है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए और एशियन चैम्पियनशिप के लिए, सो बस। शाहीन ने कम वक्त में एक ऐसे मुकाम को छू लिया था जिसकी कल्पना शायद कोई कर सके। 12 साल की छोटी उम्र में ही शाहीन को ब्लैक बेल्ट मिलना वाकई में उसकी कार्य क्षमता को दर्शाता है। आने वाली 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में फिर से वो भाग ले रही है और फिर से एक नए हौसलों की उड़ान उड़ने के लिए वो तैयार है।
कुबरा डागली हैं, क्वीन ऑफ ताइक्वांडो, तो मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होती हूँ। मुझे लगता है कि मतलब वो, हालांकि वो 4-5 बार ओलंपिक में गोल्ड मारी हैं, और तो बस मुझे लगता है कि मैं 4-5 बार नहीं तो ना सही तो 1-2 बार तो मारूँ, अपने इंडिया के लिए मैं गोल्ड लेके आऊँ। और जैसा कि अपने इंडिया से अभी तक ओलंपिक में कोई नहीं पहुँचा है इस गेम से, ताइक्वांडो से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इंडिया को ओलंपिक में क्वालिफाइड करवाऊँ अपने ताइक्वांडो को, और अपने देश के लिए मेडल लेके आऊँ। तो मैं मैं चाहती हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं खेलना चाहती, मैं अपने देश के लिए खेलना चाहती हूँ। साहिन जैसे बच्चे जिनमें प्रतिभा किसी की सिखाई नहीं बल्कि खुद के हौसलों से बनाई इमारत की तरह है। निश्चित ही साहिन के खेल को देखकर उसके द्वारा किए जा रहे प्रयास से एक दिन सुल्तानपुर के इतिहास में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अवश्य लिखा जाएगा। नाउ 44 के लिए कैमरामैन अशोक गौतम के साथ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।